साथियों नमस्कार। क्या होगा यदि अपने मन में उज्जवल, प्रसन्नतामय, आशापूर्ण और सुडौल जवानी की मूर्ति को स्थान देंगे। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। आप सभी ने सुना होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जीवन को सदैव प्रगति की ओर ले जाने की कवायद मनुष्य को कभी बूढ़ा नहीं होने देती। आइए जाने बुढ़ापे को हम कैसे रोक सकते हैं। निश्चित लक्ष्य के अभाव के परिणाम स्वरूप हम गरीबी के दलदल में घुसते जाते हैं। प्रसन्नता हमारे जीवन से गायब हो जाती है। हमें मजबूरी में काम करना पड़ता है। अच्छा भोजन न मिलने के कारण हम शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं और बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच जाते हैं। जीवन को प्रकाश की ओर ले जाने, अपने विचारों को शांत रखने वाले व्यक्ति कभी बूढ़े नहीं होते। जो कुछ पढ़िए, जो कुछ करिए, सब नया हो। बहुत से लोग पुरानी चीजों को रखना, पुराने स्थानों की सैर करना, घिसी पिटी परंपरा की पुस्तकें पढ़ना, अपनी रुचियों में बदलाव न करने वाले लोग उन लोगों की अपेक्षा बहुत जल्दी बूढ़े दिखाई देते हैं जो जीवन के हर रंग में नवीनता ढूंढते हैं। नई सी नई विचारधारा और आधुनिक से आधुनिक वस्त्रों को पसंद करते हैं। यदि हम हर समय नूतनता को अपने जीवन में स्थान देते रहेंगे तो यह नूतनता यानी नयापन ही बुढ़ापे को हमारे पास फटकने नहीं देगा। बुढ़ापे को दूर रखने का इससे बेहतर कोई उपाय नहीं कि मन में उज्जवल, प्रसन्नतामय, आशापूर्ण और सुडौल जवानी की मूर्ति को स्थान दें। जवानी की तस्वीर मन की आंखों के सामने सदैव रखें, न कि बुढ़ापे की झुर्रियों और झुकी कमर। जवानों जैसे विचार, युवा उमंग, वैसे ही आदर्श, नए कला कौशल का अभ्यास, अपने जीवन पर विश्वास एवं खुद में आत्मविश्वास की शक्ति आपको कभी बूढ़ा नहीं होने देगी। हम अपने लिए जिन सीमाओं का निर्धारण करते हैं उनका हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। बड़ा सोचोगे तो बड़ा पाओगे, क्योंकि बड़ा सोचने से
बड़ा करने का एक रास्ता मिलता है। केवल विचार पर ही विजय प्राप्त करके आप अपने अंदर आकस्मिक परिवर्तन देखेंगे। आपकी कार्य योग्यता बढ़ जाएगी, गुणों में वृद्धि होगी, शारीरिक बल स्थिर रहेगा, आपकी शक्ति का ह्रास रुक जाएगा, आप पूर्णता परिवर्तित हो जाएंगे, आप में युवकों जैसा साहस और उत्साह उमड़ने लगेगा। वृद्धावस्था आपके इनकार और सहमति पर निर्भर करती है। वृद्धावस्था आपके इनकार और सहमति पर निर्भर करती है। यौवन प्राप्त करने वाला अमृत तो आपके मन में है। जो खुद में परिवर्तन नहीं ला सकता, वास्तव में वही बूढ़ा है। एडमंड वर्क का कथन है, हमारा प्रतिद्वंदी ही हमारा वास्तविक सहायक होता है। वह हमें कठिनाइयों से, संघर्ष एवं उद्देश्य से परिचय कराता है, हमें विवश करता है कि अपने ध्येय पर कई दृष्टिकोणों से चिंतन करें। प्रकृति बेकारी, आलस्य और आवश्यकता से अधिक आराम से घृणा करती है। प्रकृति बेकारी, आलस्य और आवश्यकता से अधिक आराम से घृणा करती है, चाहे यह दुर्गुण गरीब में हो या फिर अमीर में। ऐसे दुर्गुण रखने वाले को वह निष्पक्ष रूप से बेकार घोषित करके उन्हें जीवन में फेल कर देती है। जीवन सबसे बड़ी पाठशाला का नाम है और परिस्थितियां अध्यापक हैं जो समय समय पर हमारी परीक्षा लेती रहती है। यौवन से लेकर वृद्धापन तक जीवन अत्यंत क्षुद्र है, किंतु जीवन की यह तीव्र गतिशीलता सत्कृत हो जाएगी। काश मैं इन महाकाव्यों का एक भी पृष्ठ पढ़ सकता। मनुष्य स्वभाव से सुस्त होता है। आवश्यकता है महान अंतःप्रेरणा जिससे उसके दुर्बल विचार सशक्त हो उठे और वह सुख विलास की विरासत को झटक कर स्वतः प्रेरित होकर आगे बढ़े और फूले फले। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।